नाउ लेट्स सी द एक्सेस मेथड्स। एक्चुअली हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर लेट्स सी ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है एंड दिस ट्रैक इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ठीक है। और लेट्स से इस सेक्टर का साइज है लेट्स से 512 बाइट्स। और अब आप देख सकते हो लेट्स से ये सेक्टर ऑलरेडी फिल्ड है, ये वाला सेक्टर फिल्ड है, ये वाला सेक्टर फिल्ड है, ये सेक्टर फील्ड है। और हमारी एक फाइल है जिसको लेट्स से F1, जिसको साइज चाहिए 2 KB का, जिसका साइज 2 KB का है। तो लेट्स से 2 KB को हमने कैसे डिवाइड किया, इस फाइल 1 का एक ब्लॉक डाला, फाइल 1 1, फिर फाइल 1 2, फिर फाइल 1 3 और फिर फाइल 1 4। तो ये फाइल 1 ही है लेकिन 4 ब्लॉक्स में आई, इसीलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग डाला। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये वाला ब्लॉक, लेट्स से ये ब्लॉक था हमारे पास 10, ये वाला ब्लॉक था हमारे पास लेट्स से 15, ये ब्लॉक था हमारे पास लेट्स से 19, ये ब्लॉक था 20। तो हमें कैसे एक्सेस करना है, ये सबसे पहले 10, फिर 15, फिर 19 और फिर 20। तो ये अगर हम इस ऐसे सीक्वेंस में एक्सेस करें तो उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सेस मेथड, दैट इज sequential access, in which it is used for applications like videos or music or even in computers we used for compilers। ओके, तो वीडियो में क्या है, ऐसा नहीं होता है कि आप पहले 10 सेकेंड 10th सेकेंड की देखो, फिर 98th सेकेंड की देखो, फिर वापस 11th सेकेंड पे आओ। सो व्हाट यू डू, यू वॉच अ वीडियो इन अ सीक्वेंस। सो फॉर दैट वी हैव टू डू सीक्वेंशियल एक्सेस। द अनदर टाइप ऑफ मेथड इज डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन लाइक DBMS databases, apps like databases। तो आपके पास में लेट्स से ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है जिसके अंदर नेम, एज, फोन नंबर है किसी स्टूडेंट का। इस फाइल का नाम लेट्स से इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपने नेम लिखा हुआ है, ये एज है, ये फोन नंबर है और वेरियस अदर थिंग्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब आपको ऐसा नहीं है कि पहला रिकॉर्ड देखना है, फिर सेकंड रिकॉर्ड देखना है, फिर थर्ड रिकॉर्ड देखना है, फिर फोर्थ रिकॉर्ड देखना है, सीरीज में नहीं जाना। लेट्स से आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, लेट्स से थर्ड रिकॉर्ड, और उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं चाहिए। सो फॉर दैट वी यूज डायरेक्ट एक्सेस। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डेटा को अपनी मेमोरी में डालते हैं। तो ये मेमोरी में आ गया। अब इस मेमोरी के अंदर हमारे पास में लेट्स से ये पार्ट इस फ्रेम में पड़ा हुआ है, तो हम पहले इस फ्रेम का लॉजिकल एड्रेस निकालेंगे और फिर उस लॉजिकल एड्रेस से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सेस। सो यू कैन राइट डाउन एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर block because we want to access this data only and no other data. So accessing a particular block using its logical block address called direct access. Okay, and now let's say यहाँ पे आपके पास में बहुत सारा डेटा था, ये बहुत सारा डेटा है। आपने क्या किया, ये ब्लॉक नंबर लेट्स से ये है ब्लॉक नंबर 10 का डेटा, यहाँ पे ब्लॉक नंबर 11 का डेटा है, ये ब्लॉक नंबर 110 का डेटा है। इस तरह से ये बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं वेरियस अदर ब्लॉक्स के। आपने क्या किया, इसका सबसे पहला जो एड्रेस है वो, इस ब्लॉक का जो सबसे पहला एड्रेस है वो, ऐसे ही सब सारे ब्लॉक्स का पहला पहला एड्रेस आपने उठा के एक दूसरी टेबल में स्टोर कर लिया, जिसको आपने कहा टेबल ऑफ कंटेंट की जैसे होती है, ठीक है। आपने सारे फर्स्ट एड्रेसेस स्टोर कर लिए अपनी एक और टेबल में, जैसे बुक के पहले पेज में होता है टेबल ऑफ कंटेंट, सारे चैप्टर्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पेजेस में हैं उसका स्टार्टिंग का पेज नंबर नोट करके रख लिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स। सो दिस इज इंडेक्स टेबल।
ओके तो जैसे हमें ये वाला ब्लॉक यूज करना है तो हम यहाँ से इसका स्टार्टिंग एड्रेस पढ़ेंगे और यहाँ पे स्टार्ट से रीड करना शुरू कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, सर्चिंग इजी हो जाएगी। जैसे आप बुक में रीड करते हो, आपको लेट से चैप्टर देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट, तो आप इंडेक्स ओपन करोगे और फिर देखोगे उस इंडेक्स में मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑन पेज नंबर लेट से 321, सो यू विल स्किप 320 पेजेस एंड स्टार्ट विथ 321। ओके सिमिलरली यहाँ पे लेट से ब्लॉक फ्रेम नंबर आया हमारे पास x, तो आप शुरू के x-1 स्किप करोगे और इस x फ्रेम में जाके रीड करना शुरू कर दोगे, तो इससे सर्चिंग इजी हो जाती है। और दिस टाइप ऑफ एक्सेस इज कॉल्ड इंडेक्स्ड एक्सेस, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ एक्सेस। ओके, indexed access. Okay, that's all for this video. Thank you.